नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश गोमती मोटर ट्रेनिंग स्कूल से आज आप लोगों के सामने एक नए स्टूडेंट और एक नए वीडियो के साथ में आया हूं। आज मेरे साथ में सौरभ जी हैं और सौरभ जी को कुछ सवाल हैं सौरभ जी के जो इनको जानने हैं कि कार अगर हम सर्विस करते हैं या हम बिगनर हैं तो कार की केयर कैसे करें, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए सर्विसिंग के टाइम पे, या सर्विसिंग कब होती है। तो जनरली हर गाड़ियों की सर्विसिंग जो होती है 10,000 किलोमीटर पे होती है। तो अगर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है तो सर्विस में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना, ठीक है, ऑयल फिल्टर चेंज करना है। अगर इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो इंजन ऑयल जब भी चेंज करेंगे ऑयल फिल्टर ज़रूर चेंज करेंगे। अगर ऑयल फिल्टर नहीं चेंज करेंगे तो इंजन ऑयल ख़राब हो जाएगा। इसलिए इंजन ऑयल फिल्टर दोनों एक बार, हाँ, अगर आप पूरी सर्विस करा रहे हैं और आपके पास बजट नहीं है या कुछ दिक्कत हो रही है तो आप दो चीज़ तो पहले बदल दो, इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। तो एक पार्ट उसका इंजन का सेफ हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग एयर फिल्टर पे। जी, एयर फिल्टर भी सर्विस में, हर सर्विस में चेंज होता है, तो आप एयर फिल्टर चेंज करो। इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया। उसके बाद आता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग कुछ लोग कहते हैं 20,000 किलोमीटर पे चलना चेंज करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं 40,000 पे पेट्रोल करना चाहिए, 20,000 पे CNG करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 10,000 किलोमीटर पे ही स्पार्क प्लग भी बदल दीजिए। हर गाड़ी में, हर गाड़ी में, कोई भी पेट्रोल हो, डीजल हो, CNG हो, हाँ, जो भी हो। CNG गाड़ी हो तो जरूर। अच्छा, पेट्रोल में तो थोड़ी आपको रियायत मिल सकती है कि चलो 20,000 पे प्लग चेंज करो, लेकिन CNG गाड़ी है तो जरूर चेंज करो, नहीं तो गाड़ी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, झटके मारेगी, करंट टूटेगा। उसके बाद आपका स्पार्क प्लग हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। उसके बाद आपका आता है AC फिल्टर। AC फिल्टर जनरली लोग 20,000 किलोमीटर पे चेंज करते हैं। AC फिल्टर जो है AC को प्योरीफाई, मतलब AC का भी डस्ट रोकता है, जो कचरा आता है गाड़ी का। तो उसके लिए भी हमको ध्यान रखना होगा कि हम उसको 20,000 किलोमीटर पे चेंज कर दें। यह जनरली बहुत बड़ा आइटम नहीं है, 250-300 का प्रोडक्ट है, तो उसको हर सर्विस पे चेंज करें सबसे बेस्ट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम डिले करने लगते हैं सर्विसिंग से, तो वो चीज़ें हमारे टाइम से निकलने लगती हैं जी। उसके बाद आता है ब्रेक शू, ब्रेक ऑयल, कूलेंट। कूलेंट भी हमें चेक करना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि इंजन को अगर हेल्दी रखना है तो हर सर्विस में कूलेंट भी चेंज करना चाहिए। हर सर्विस में, हर सर्विस में कूलेंट भी आप चेंज करो, और हर दूसरे तीसरे सर्विस पे आप अपने जो है गाड़ी के रेडिएटर को रेडिएटर फ्लैश करके एक प्रोडक्ट आता है जो आपके रेडिएटर के कचरे को काट देता है। उसमें जंग आती, छोटे छोटे डस्ट आते हैं जो आपके रेडिएटर को चोक करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको कूलेंट भी चेंज करना है। अगर किसी कारण बस नहीं कर पा रहे तो दूसरी सर्विस में जरूर चेंज कर दो। लोग कहते हैं टॉपअप करवा लिया, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। टॉपअप कराने से आपकी गाड़ी पे लोड पड़ेगा, वो ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, टॉपअप नहीं करने का। जब चेंज करने का तो पूरा 100% डस्ट जो है निकाल देने का, नया डाल देने का। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रेक ऑयल पे। ब्रेक ऑयल भी एक ऐसा पार्ट है कि हम लोग जब भी सर्विस कराते हैं देखते हैं ब्रेक ऑयल कम है कि नहीं, लेकिन ब्रेक ऑयल को भी आपको देखना है, उसको टॉपअप करवाना है। ब्रेक ऑयल टॉपअप होता है। स्टीयरिंग ऑयल पड़ता है गाड़ियों में, अब तो नहीं पड़ता, पहले स्टीयरिंग ऑयल पड़ता था, स्टीयरिंग ऑयल डालते हैं लोग। उसके बाद आते हैं आपके पहिए पे ब्रेक शू के वगैरह पे। तो ब्रेक शू आपको चारों पहिए खोलने हैं सर्विसिंग में। हाँ, सीधे चलना है, स्ट्रेट सीधे चलते रहिए। चारों पहिए खोलने हैं। ब्रेक को रेगमार्ग से वो लोग ब्रेक शू को, उसके डस्ट को निकालते हैं, उसको थोड़ा खुरदरा करते हैं। खुरदरा करने के बाद उसको साफ करने के बाद, क्लीन करने के बाद बिठा देते हैं ब्रेक शू, उससे ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्विसिंग में ध्यान देनी है। आप जब ध्यान देंगे तो आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी, और वो हेल्दी रहेगी, इंजन हेल्दी रहेगा, पार्ट हेल्दी रहेगा, तो कार अच्छे से चलेगी। ये मतलब ये फर्स्ट सर्विस या कोई भी सर्विस आपकी हो रही है, किसी भी सर्विस में ये सारे पॉइंट जरूरी है। मैं तो हर सर्विस में ये सारी चीज़ें करवाता हूँ, और मैं किसी वीडियो और किसी टेक्निकल, मतलब मुझे जो लगता है वो करना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि अगर थोड़ा सा मैं
इसमें धीरापन करूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, जी। क्योंकि मेरी गाड़ी रनिंग में रहती है। तो हर 10,000 किलोमीटर पे मैं तो कहता हूँ 10,000 भी ना हो, 9,500 ही हो, उससे पहले ही चेंज करो। चेंज कर। लाइफ अच्छी रहती है गाड़ी, ये नहीं कि 10,000 12,000 14,000 चल गई तो दिक्कत हो। हाँ, नहीं सही है। और ये बेसिक चीजें हैं जिससे गाड़ी की लाइफ बढ़ती है, गाड़ी स्मूथ चलती है, गाड़ी की सारी लाइफ बढ़ती है। जितनी स्मूथ आपको गाड़ी अगर चाहिए तो उसकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराएं। इवन अगर आपकी रनिंग भी कम है, सपोज आपको 8-9 हज़ार नहीं चले और आपके 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए तो आपको सर्विस पे आपको सर्विस करानी पड़ेगी, करानी है। हाँ, से उसके लुब्रिकेंट का जो चिकनाहट होती है ना, वो धीरे धीरे डल होने लगती, कम होने लगती है, करेक्ट। जो आपकी इंजन को फिर दिक्कत देने लगेगी। जी जी जी। नहीं, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने आज बताए हैं जी और इसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, ये अगर गाड़ी को स्मूथ रखना है। जी जी। हल्का सा ब्रेक मोड़ी, हाँ, ब्रेक छोड़ दीजिए। चलिए, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को जो मैंने जानकारी दी है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। इसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग हैं आपको टेक्निकली स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन आप किसी एक एक्सपीरियंस आदमी से अगर पूछेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैच करती हुई मिलेंगी। देखिए, समझिए, कुछ होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसको आगे वाली वीडियो में इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा।